Hello friends, welcome back to lecture series on object-oriented programming and data structure, BCA थर्ड सेम का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इवन मल्टीपल इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस इन्हीं इनहेरिटेंस टाइप्स में से एक है, यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: सिंपल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल एंड हाइब्रिड। सिंपल इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। हम अभी बात कर रहे हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस की। नाउ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के केस में एक पेरेंट नोड और 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक पेरेंट नोड, 2 या 2 से ज्यादा चाइल्ड नोड्स। जो बेस क्लास होती है, पेरेंट क्लास होती है, हम उसे रूट नोड भी बोल सकते हैं, और उससे डिराइव होने वाली चाइल्ड हमारी नोड्स हो सकती हैं या फिर लीफ नोड हो सकती हैं, राइट? नाउ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस which 2 or more derived classes inherit from a single base class। एक ऐसा सिनेरियो जहां 2 या 2 से ज्यादा डिराइव क्लास एक बेस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। इट रिप्रेजेंट्स हायरार्ची where one parent gives its property and method to multiple child। एक पेरेंट अपनी प्रॉपर्टी मल्टीपल चाइल्ड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है या अपने मेथड्स को मल्टीपल चाइल्ड्स को एक्सेस करने देता है। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में जो की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए: अ सिंगल बेस क्लास एक्ट्स एज अ रूट और पेरेंट। मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस आर क्रिएटेड। एक ही बेस क्लास से एक से ज्यादा डिराइव्ड क्लास जनरेट होती हैं। Each derived class can access the public and protected members of the base class। जितनी भी derived class बनेंगी वो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। However, derived classes do not share members with each other। अब ये जो 2 derived classes हैं, यानी 2 चाइल्ड्स हैं, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन करते नहीं है। ये डायग्राम आपको और बेटर समझाएगा। देखो यहाँ पे क्लास ए हमारा बेस क्लास है, रूट क्लास है, पेरेंट क्लास है, जो आप मान लो। इससे क्लास बी और क्लास सी, तो बी और सी एट अ टाइम ए के मेथड्स जो कि पब्लिक हैं या प्रोटेक्टेड हैं, वेरिएबल्स जो कि पब्लिक हैं या प्रोटेक्टेड हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, राइट? बट बी एंड सी के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कोई भी कम्युनिकेशन ही नहीं है। इनहेरिटेंस के इसका सिंटैक्स, दैट इज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स अगर देखें आप, तो क्लास बेस, क्लास डिराइव्ड 1 एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास, क्लास डिराइव्ड 2 एक्सेस स्पेसिफायर बेस। दैट इज बी क्लास ने ए क्लास के डेटा को डिराइव किया है, राइट? या इनहेरिट किया है कह सकते हैं। चलो कुछ की पॉइंट्स याद कर लेते हैं। सिंगल बेस क्लास होती है, मल्टीपल डिराइव क्लास होती है, डिराइव क्लास इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस अलाउज मल्टीपल डिराइव क्लासेस टू शेयर कॉमन फीचर्स ऑन अ सिंगल बेस क्लास। एक ही बेस क्लास के मेंबर्स को, फीचर्स को मल्टीपल बेस क्लासेस डायरेक्ट एक्सेस कर सकती हैं। कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है, हायरार्ची क्लियर रहती है। बेनिफिट्स क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, राइट? डिफिकल्टीज क्या है या लिमिटेशन क्या है? टाइट कपलिंग बिटवीन क्लासेस, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग ऑफ लार्ज हायरार्ची, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है डिराइव क्लासेस के बीच में। कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होगा? बट ऑब्वियस है, कंस्ट्रक्टर जैसे डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, फिर वो बेस क्लास को कॉल करता था, फिर बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता था, फिर डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता था। मेथड अभी भी सेम रहने वाली है डिस्ट्रक्टर्स के केस में। बट ऑब्वियस है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, राइट? तो वो अपने क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और फिर पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर वही कॉल हो जाएगा। तो लॉजिक इज सेम अगेन। एग्जीक्यूशन ऑर्डर अगर आप चेक करोगे तो पहले डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर बेस क्लास का यानी पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली थ्योरेटिकली हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मैं चलता हूं टर्बो सी के पास। नाउ इन दिस टर्बो सी विल टेक अ न्यू फाइल। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं।
preprocessor include iostream.h, preprocessor include conio.h. now एक सिंपल सा क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास ए. इस ए क्लास के अंदर हम एक सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, प्रोटेक्टेड लिख के. इंटीजर x, राइट. नाउ यहां पे क्लास को एंड करने के लिए सेमीकोलन इंडिकेट कर देते हैं. क्लास b, इनसाइड क्लास b, राइट, एक y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं. इसे प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, दैट इज जब आप एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट हो जाता है. अब यहां पे पब्लिक लिखते हैं, इसको बोलते हैं void get data. यहां पे मैसेज लिखते हैं cout, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, देन फिर लिखेंगे एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y स्लैशन, ताकि कर्सर न्यू लाइन में जाए. सी इन x y, दोनों ही वैल्यूज मैंने यहां पे इनपुट करा दी, राइट. अब हम देख सकते हैं कि x बेसिकली a क्लास का मेंबर है, y b क्लास का मेंबर है. अब एट द सेम टाइम अगर मैं एक और क्लास ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट करते हैं, इस क्लास का नाम रख देते हैं c, और यहां पे एक मेथड बनाते, वेरिएबल बनाते हैं z, और यहां पे बोलते हैं एंटर वैल्यू फॉर x एंड z. यहां पे सी इन करके इनकी वैल्यूज इनपुट करा लेते हैं, राइट. अब इसमें एक मेथड चाहिए होगा void शो, जो मुझे रिजल्ट शो करे. cout वैल्यू ऑफ x, यहां पे x की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, राइट. स्लैशन, ताकि कर्सर न्यू लाइन में है, वैल्यू ऑफ z, और यहां पे z की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं. डन. अब ये शो मेथड तो मुझे ऊपर की क्लास में भी चाहिए, तो मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, एडिट, कॉपी, और इसको ले जाके रख देते हैं बी क्लास में. यानी बी क्लास के पास अपना खुद का गेट डेटा और शो डेटा नाम का फंक्शन है, और ये प्रिंट करेगा मेरे लिए y की वैल्यू, ना कि z की, राइट. अब एक चीज समझो फ्रेंड्स, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, बेस क्लास इनहेरिटेड बाय मल्टीपल डिराइव क्लासेस. तो चलो इसे एक्सेस कराते हैं. यहां पे क्लास b में कॉलन लगाया, एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया पब्लिक a, राइट. इससे पहले रन करते तो x के लिए एरर आती, और यहां पे बोलते हैं कॉलन पब्लिक a. तो आप देख सकते हो a क्लास के अंदर जो x नाम का मेंबर है उसको b क्लास और c क्लास दोनों एक्सेस कर रही हैं, राइट. तो अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा void main. अगर आप चाहो तो इंटीजर मेन भी लिख सकते हो, लेकिन इंटीजर लिखोगे तो नीचे रिटर्न 0 लिखना मैंडेटरी है. नाउ इन दिस केस सबसे पहले clr. अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं c क्लास का. c क्लास में हम c नाम का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, राइट. और हम बोलते हैं c डॉट गेट डेटा, c डॉट शो. आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये b क्लास को इंटरैक्ट नहीं करेगा, ये सीधे सीधे c क्लास के ही दोनों मेंबर्स की वैल्यू ले लेगा. फॉर एग्जांपल 10 20, तो जब भी आप Alt F5 करोगे तो आपको 10 20 की वैल्यू देखने को मिल जाएगी. अब यहाँ पे get ch लिख लेते हैं ताकि हमें आउटपुट अलग देखने को मिले, स्क्रीन होल्ड होनी चाहिए. अब पैरेलली हम b क्लास के लिए b नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो वी कैन राइट डाउन b डॉट गेट डेटा एंड b डॉट शो. तो फ्रेंड्स अगर अब आप इसे लाइन बाय लाइन कंपाइल करो तो आपको काफी इजी हो जाएगा चीजें समझना. तो मैं यहाँ पे विंडो में ले लेता हूं, आउटपुट ले लेता हूं, राइट. विल गो लाइन बाय लाइन. सो क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो गया.
नाउ सी गेट डेटा मेथड कॉल हुआ, गेट डेटा बी क्लास का गेट डेटा कॉल कर रहा है क्योंकि बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, एंड इनसाइड दिस इज गुड टू सी आउट एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तीन करते हैं तो मैं 10 20 एंड 40 दो वैल्यूज इनपुट करता हूं। अब जब मैं F7 करूंगा तो ये बी डॉट शो कॉल करेगा। अगेन आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हम क्लास बी के अंदर शो मेथड कॉल कर रहे हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू आई। अब ऑब्जर्व करो फ्रेंड, एक्स तो किसका मेंबर है, क्लास ए का, तो क्लास ए के एक्स नाम के मेंबर को कौन एक्सेस कर रहा है, क्लास बी एक्सेस कर रहा है। नाउ सिमिलर वे अगर मैं वापस F7 करूं तो सी डॉट गेट डेटा कॉल होगा, तो ये सी डॉट गेट डेटा सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है, इसलिए आप देख सकते हो कि आप क्लास सी में गेट डेटा मेथड के पास आए और उसके लिए वैल्यू इनपुट हुई। सपोज आई राइट इन 40 एंड 60, राइट, तो जब आप वॉइड शो कॉल कराओगे तो आपको ये दोनों वैल्यूज 40 एंड 60 देखने को मिल जाएंगी। तो आपने ऑब्जर्व किया कि हमारा जो बेस क्लास है उसमें x नाम का वेरिएबल वो अपने दोनों ही चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो रहा है, बट क्लास बी और क्लास सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नाउ अगर सपोज करो इसी में हम एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लें, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं क्लास ए में, बट अब वैसे हम उसे पब्लिक लिखेंगे अदरवाइज वो हमें परेशान करेगा। तो मैंने लिखा कॉलन ए राउंड ब्रैकेट्स, क्या लिखेंगे, सी आउट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इन एक्शन, स्लैश ले लेते हैं, राइट। एडिट में कॉपी, अब यही सेम क्लास बी में भी तो चाहिए कंस्ट्रक्टर मुझे, तो यहां पे लेते हैं, बट यहां पे क्लास का नाम हो जाएगा बी और पेरेंट की जगह पी चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इन एक्शन, और सिमिलर सी क्लास में चाइल्ड सी क्लास कंस्ट्रक्टर इन एक्शन। अब अगर आप लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन कराओ तो आप देख सकते हो जब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो पहले सी क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और फिर वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जिसमें आप देख पाओगे कि पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद वापस कंट्रोल सी क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास कर देगा। तो आपको पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर चाइल्ड सी क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट का मैसेज आ गया। नाउ उसके बाद बी क्लास का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, तो बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा एंड पैरेलली बी क्लास का कंस्ट्रक्टर भी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर ए क्लास को कॉल कर देगा। ए क्लास अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और फिर वो कंट्रोल ट्रांसफर करेगा चाइल्ड क्लास को, चाइल्ड क्लास अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, देन गेट डेटा शो डेटा जो भी मेथड आपने डिफाइन किए हैं वो अगेन वर्क करेंगे। सपोज एग्जांपल 1020 इनपुट किया बी डॉट गेट डेटा के लिए, तो आप शो में उसकी वैल्यू देख पा रहे हो, राइट। सी डॉट गेट डेटा कॉल कराएंगे और यहाँ पे हम इनपुट करते हैं 3040, तो आप इसकी वैल्यू भी देख पाओगे, डन। अब सपोज करो इसी में डिस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होगा, तब हम क्या करेंगे, हम यहां पे आते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था इसी को वापस कॉपी कर लेते हैं। हम सबको पता है कि अगर कंस्ट्रक्टर के साथ टिल्ट साइन यूज कर ली जाए तो वो डिस्ट्रक्टर जैसा वर्क करता है, यानी वो डिस्ट्रक्टर हो जाता है। तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर की जगह मैसेज में लिख देते हैं चाइल्ड क्लास डिस्ट्रक्टर इन एक्शन, राइट। नाउ सिमिलर बी क्लास में जाते हैं, कॉपी, और वहां पे भी एक डिस्ट्रक्टर रख देते हैं। अब जिन्होंने इससे पहले सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये टॉपिक्स पढ़े हैं, तो वो यहां पे गेस कर पा रहे होंगे कि इस डिस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, हाउ डिस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट इन दिस केस।
जिन्होंने प्रिडिक्शन कर लिया है, ग्रेट, यू आर ऑन गुड पाथ। जिन्होंने नहीं किया है वो थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा रिवाइज करें, प्रीवियस वीडियोस को देखें ताकि चीज़ें उनके लिए और आसान हो सके। नाउ अगेन व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड्स, क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस आउटपुट रिमूव करेगा, कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कंट्रोल ट्रांसफर करेगा, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, राइट। देखो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास दोनों कॉल हो गए। अब जब आप बी डॉट गेट डेटा कॉल करा रहे हो तो बी डॉट गेट डेटा की वैल्यू इनपुट करोगे, राइट, अगेन गेट डेटा। ओके, आप यहां पे देख सकते हो कि दोनों ही क्लास के कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, राइट। गेट डेटा कॉल हुआ, हमने गेट डेटा में वैल्यू इनपुट की 10 and 20, अगेन वैल्यू इनपुट 30, 40। अब फ्रेंड्स जैसे ही सी डॉट शो कॉल कराओगे, देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, नहीं सॉरी शो मेथड कॉल हुआ, शो का जो भी रिजल्ट है वो डिस्प्ले हुआ। अब गेट सी एच के पास गए, एंटर प्रेस करते हैं, देखो क्या कॉल हुआ, बी क्लास का डिस्ट्रक्टर। क्यों बी क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ? तो फ्रेंड्स देखो यहां पे पहले बी क्लास, यानी लास्ट में हमने बी क्लास डिक्लेयर किया था तो पहले उसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, फिर सी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। इसीलिए करेंटली हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर शो हो रहा है वो बी क्लास का डिस्ट्रक्टर शो हो रहा है। तो बी क्लास का डिस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और वो सीधे सीधे पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, फिर पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। नाउ अगेन कंट्रोल विल गो टू सी क्लास, क्योंकि अब सी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है और सी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो भी पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो आपको पेरेंट क्लास दो बार एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगी। क्लियर, समझ आया? तो इन केस ऑफ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, जब कभी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, फिर पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है, फिर पेरेंट क्लास की डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। क्लियर हुआ ये? होप आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, हम इसके रिलेटेड और एग्जांपल्स कर सकते हैं, रियल लाइफ क्वेश्चंस या रियल लाइफ प्रॉब्लम की क्वेश्चंस को भी हम इसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आज मैंने कोई एमसीक्यूज नहीं रखे हैं, राइट। होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको डिफिकल्टी लगे तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। आज के सेशन को एंड करने के लिए एक सिंपल सा थॉट, ड्रीम बिग, नो डाउट इन दैट हमें बड़े सपने देखने चाहिए, बट स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे स्टार्ट्स करने चाहिए। और कब? स्टार्ट नाउ। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके परसेंटेज अच्छे आए, राइट, तो पढ़ाई करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आज से पढ़ो, अभी से पढ़ो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड, थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।